एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बालाजी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम अजय सर है और आज हम लोग कर रहे हैं रीजनिंग की क्लास। टॉपिक हमारा क्लॉक है और क्लॉक का ये लेक्चर नंबर 2 है, दूसरा लेक्चर। ठीक है, तो इसी इस चैनल पे प्लेलिस्ट में लेक्चर 1 हमने पहले अपलोड किया है, इसके बाद ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, तो देखिए क्लॉक में इससे पहले वाली क्लासेस में हमने ये देखा था कि घड़ी की सुई मेनली दो सुई होती है जिसको हम लोग जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं। एक आपका होता है घंटे वाली सुई मतलब मिनट हैंड, एक होता है मिनट वाली सुई जिसको बोलते हैं मिनट हैंड। तो हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन देखे थे कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी समय पे, मान लीजिए 9:30 बजे या 9:45 बजे, उस समय पे दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा, कितना एंगल बनेगा। ठीक है, वो हमने देख लिया था। फिर भी एक बार मैं लिख दे रहा हूँ। सपोज कीजिए कि में टाइम हो रहा है 9:30, ठीक है, 9:30 AM या फिर PM, एक ही बात है। तो इस समय पे आपको ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है एग्जाम में कि मिनट हैंड, जो मिनट वाली सुई है, और आर है जो घंटे वाली सुई है, दोनों के बीच में आप एंगल बताइए कितने डिग्री का कोण बन रहा है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। ऐसा क्वेश्चन आपसे आ सकता है। तो देखिए उसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे, हमें याद करना है 30 टाइम्स आर 30 टाइम्स आर माइनस 11/2 टाइम्स मिनट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे आपका एंगल निकल जाएगा। देखिए 30 × 9 माइनस 11/2 × 30, जब सॉल्व कीजिएगा तो 15 आ जाएगा, ये आ जाएगा 270, और यहाँ सॉल्व करोगे आप तो आपको आ जाएगा ये दैट विल बी 165। ठीक है, इसके बाद हमें इसका माइनस करना है, तो 35 और 30 105 डिग्री। ठीक है ना, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, 270 11/2 माइनस 15, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास है ना 70 और 35, 70 और 35 105, तो 105 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप देख भी सकते हो। मान लीजिए सपोज कीजिए कि 9:30 हो गया है, तो 9:30 का मतलब कि जो सुई है छोटी वाली, यहाँ पे ऐसे 9 है, आपका 10 है, यहाँ 6 है, तो बड़ी वाली सुई तो यहाँ पे है। ठीक है, और जो छोटी वाली सुई है वो इनके बीच में होगी। ठीक है, ऐसे हो, तो पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है, और उससे थोड़ा ज़्यादा है तो 105 डिग्री एंगल है, 105 डिग्री एंगल है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है कि हमारा ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक जिससे हम स्टार्ट करना है वो है रिफ्लेक्स एंगल। वो हमारा है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, और इस एंगल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल। तो देखिए रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, वो एंगल, ठीक है, वो एंगल या फिर वो कोण जो कि 180 डिग्री से बड़ा होगा, द एंगल दैट वुड बी ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड दैट वुड बी स्मॉलर देन 360 डिग्री। तो ये आपको याद रखना है कि वो कोण या वो एंगल जो कि 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है। ठीक है, तो उस एंगल को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, अब इसमें देखिए वो आपको कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रतिवर्ती कोण ज्ञात कीजिए। प्रतिवर्ती कोण, या फिर ऐसा आ सकता है कि 10:30 पे 10:30 पर प्रतिवर्ती कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको अगर टाइमिंग जो है, मान लीजिए एग्जाम में आपको कुछ ऑप्शन दे देता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है 135 और 225 डिग्री, ठीक है, 140 और 120 डिग्री। ठीक है, तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, अच्छा, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 10:30 पे कोण निकालना है। प्रतिवर्ती कोण तो बात की चीज है, सबसे पहले आप एक सिंपल कोण निकालिए, एंगल निकालिए कि इस टाइम पे दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बन रहा है। दोनों सुई मतलब मिनट हैंड और आर हैंड। तो अगर 10:30 हो रहा है तो वही फॉर्मूला लगाओगे आप, 30r - 11/2 m। h कितना है, 10 है, m कितना है, 30 है, 11/2 × 30। सॉल्व किया आपने तो यहाँ आगे आ गया 300 - 165, तो आ जाएगा आपका 135।
135 डिग्री। तो देखिए हमें ये नहीं टिक करना है, ये आंसर नहीं होगा। इसने प्रतिवर्ती कोण पूछा, ये तो कोण है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस कोण को 360 में से माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 225 डिग्री। तो ये आपका आंसर है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो प्रतिवर्ती कोण होता है, जो रिफ्लेक्स एंगल होता है, वो 180 से बड़ा होगा। तो 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 225 डिग्री। ठीक है, 225 डिग्री। एक और चीज आप देख सकते हो, ये जो एंगल है, ऑप्शन में सिर्फ एक यही ऐसा एंगल है जो 180 से बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं, और 360 से छोटा है भी, मतलब 180 से बड़ा है। तो ऐसे भी आप बिना सॉल्व के भी टिक कर सकते थे। तो कई बार ऐसा भी हमें ऐसे करके भी अपना समय बचा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में सभी 180 से कम है, ये 180 से ग्रेटर है, हमारा आंसर हो जाएगा। पर एक चीज आप ध्यान रखना, अगर कभी ऑप्शन में ऐसा आ रहा है डी 120 की जगह पे अदर या फिर हिंदी में अन्य, अगर ऐसा लिखा हुआ आ रहा है अन्य या अदर, उस आप ध्यान रखना कि उस केस में फिर हम 225 नहीं लगा सकते, वो हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अगर 225 आ रहा है तो लगाना ही पड़ेगा, बट आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते बिना सॉल्व के। ठीक है, तो हम एक और क्वेश्चन करेंगे। तो आपका समय जो है वो चेंज हो जाएगा। आप 10:30 की जगह मान लीजिए आपका जो टाइम है वो आ रहा है, वो दिया जा रहा है आपको 8:48, 8:48। तो 8:48 पे आपसे पूछा है कि बताइए प्रतिवर्ती कोण क्या होगा। तो आपको देखिए यहाँ पे अगर ध्यान होगा आपको कि हमने लास्ट क्लास में कुछ शॉर्टकट ट्रिक देखी थी, अगर समय कभी भी 1:6 में 8:40 8:48 होता है, तो अगर 1:5 या फिर 1:6 है, तो जो मिनट है कोण निकालने के लिए, देखिए एंगल निकालने के लिए मिनट का आधा हो जाएगा। ठीक है, कोण निकालने के लिए मिनट का आधा हो जाएगा, मतलब अगर यहाँ पे मिनट 48 है तो कोण जो हमारा निकलेगा वो निकल जाएगा 24 डिग्री। ठीक है, जो हमारा एंगल आएगा वो 24 डिग्री आ जाएगा, 24 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो खैर कहने का मतलब ये तो चलो एंगल है, पर हमें तो रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, प्रतिवर्ती कोण निकालना है। तो प्रतिवर्ती के लिए क्या होता है कि जो भी आपका एंगल है उसको आप 360 में से घटाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 336 डिग्री, 336 डिग्री विल बी योर आंसर, एंड दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल। ये रिफ्लेक्स एंगल प्रतिवर्ती कोण है, क्यों? क्योंकि 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए। इसी तरीके से एक और आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर टाइम जो है 9:36 हो रहा है, 9:36 हो रहे हैं, यहाँ पे भी डायरेक्टली लगा सकते हैं, 1:4 का अनुपात है, तो 1:4 के अनुपात में जब भी देखिए आर और मिनट कभी भी अगर 1:4 में है, तो यहाँ पे आप शॉर्टकट ट्रिक क्या होता था, लास्ट क्लास में देखा था, मिनट को आपको 2 से गुणा कर देते हो आप, तो आपको एंगल मिल जाता है, कोण मिल जाता है। तो मिनट कितना 36 है, तो 36 गुणे 2, तो आपके पास जो कोण आएगा 72 डिग्री आ जाएगा, 72 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 72 डिग्री। तो ये खैर 72 डिग्री हमारा क्या नहीं है, एक प्रतिवर्ती कोण नहीं है, रिफ्लेक्स एंगल नहीं है, हमको रिफ्लेक्स निकालना है। तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें जो है इसमें 360 में से माइनस करना पड़ेगा इस एंगल को, 288 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो 280 डिग्री क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है, प्रतिवर्ती कोण है। ठीक है, 9:36 का। इसको थोड़ा सा अगर आप समझो तो ये क्या होता है, देखिए अगर हम एक घड़ी को बनाते हैं, तो जो घड़ी है, मान लीजिए अगर 9:36 को हमें थोड़ा प्लॉट करना हो, बनाकर देखना हो, तो ये आपकी घड़ी है, तो सेंटर है। ठीक है, अब 9 जो होता है कहाँ पे होगा, यहाँ पे हमारा 9 है, अब छोटी वाली सुई जो है ये 10 है, थोड़ा सा आगे होगी यहाँ इस तरीके से। ठीक है, तो छोटी वाली सुई है RN है, बड़ी वाली सुई जो है यहाँ पे 7, यहाँ पे 6 है, तो 36 का मतलब जो है बड़ी वाली सुई यहाँ पे होगी। ठीक है, अब देखिए ये जो एंगल आपने निकाला यहाँ पे, ये 72 डिग्री है, 72 डिग्री है। ठीक है, ये 72 डिग्री है, 72 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण का मतलब क्या होता है कि इस कोण को छोड़ के इसके पीछे जो कोण है वो हमारा प्रतिवर्ती कोण है, या हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। ये सारा जो भाग है, ये वाला सारा, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कोण है वो आपका है 288 डिग्री।
ठीक है। तो रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है, प्रतिवर्ती का मतलब ये होता है कि उस कोण को छोड़ के जो बाकी जो कोण बन रहा है वो कोण कितना है, वो एंगल कितना है, ठीक है। तो वो आपको आ जाता है रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये हमारा एक टाइप खत्म हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप है। नेक्स्ट टाइप क्या है कि देखिए, जो पहले हमने किया है अभी तक, जो हमने किया लेक्चर 1 से लेकर अभी तक, वो टाइप 1 था। टाइप 1 का मतलब क्या था कि हमारे पास ऐसे क्वेश्चन थे। टाइप 1 का मतलब ये है कि हमारे पास क्वेश्चंस में हमें समय दिया हुआ था, ठीक है, टाइम या फिर समय जो है वो हमें गिवन था, हमें दिया हुआ था, और हमें क्या निकालना था, हमें कोण निकालना पड़ रहा था कि कितना एंगल है, चाहे वो नॉर्मल कोण है या प्रतिवर्ती कोण है, नॉर्मल एंगल है या रिफ्लेक्स एंगल है। और टाइप 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो टाइप 2 है, तो टाइप 2 में हम ये पढ़ेंगे कि हमें एंगल दिया होगा, ठीक है, एंगल दिया होगा, कोण गिवन होगा, और हमसे पूछा जाएगा समय या फिर टाइम, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा बदल गया है, अब आपसे टाइम पूछा जाएगा, समय पूछा जाएगा। तो ये देखने आपको क्वेश्चन ये कैसे होंगे। देखिए, उसके लिए भी एक ट्रिक, एक फॉर्मूला याद रखना है कि टाइम कैसे निकलता है, 2/11। देखिए, आपको ध्यान में होगा कि हम फॉर्मूला जब यूज कर रहे थे तो वहां पे हमने एक चीज यूज की थी, 30 आर, 30 घंटे, मतलब 30 आर माइनस 11/2 एम, ये एम है, मतलब मिनट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या यूज करना है कि 2/11 a1 प्लस a1 प्लस माइनस a2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, शॉर्टकट फॉर्मूला है। तो ये a1 और a2 क्या होते हैं, देखिए, तो नंबर है 11/2, यहाँ उसका उल्टा 2/11। तो देखिए, 2/11 a1 a2 का मतलब क्या है, a1 जो है वो 30 टाइम्स r है, मतलब कि जो भी समय घंटे में है उसको 30 से मल्टीप्लाई करना है, 30h। और जो a2 है वो क्या होगा, वो मिनट होगा, ठीक है। a1 क्या है, 30h 30r, और a2 मिनट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, 2/11, एक बार आप इसको प्लस भी लिख सकते हैं और एक बार ये चीज माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों से ही हमारे पास आंसर आ जाएगा, या कई बार एक से ऑप्शन में अगर एक है, एक समय है तो एक से आंसर आएगा, और 2 दिया हुआ तो दोनों से आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए, कुछ क्वेश्चन हम करते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड। तो हम टाइप 2 करने जा रहे हैं, तो देखते हैं एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। इसमें टाइप 2 में देखिए लिखा हुआ है 7 से 8 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां किस समय, ठीक है, किस समय 45 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है, कोण बनाएंगे। ऑप्शन है आपके पास, जैसे ऑप्शन ए दे दिया 7:30 और 7:46 4/11, एक ऑप्शन है, ये 4 है। ऑप्शन बी आपको दिया हुआ है 7:45 और 7:40 5/11, 7:40 5/11, ठीक है। तो ऐसे कुछ आपको ऑप्शन दिए होंगे, मैं 2 नहीं लिख रहा हूँ, तो इन दोनों में से एक आंसर होगा। तो देख लेते हैं अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास, देखिए, हमें फॉर्मूला हमें याद है कि थोड़ी देर पहले हमने देखा कि अगर एंगल दिया हुआ है और समय पूछ रहा है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, 2/11 a1 प्लस माइनस a2। तो 2/11 मान लीजिए अगर हम प्लस यूज करते हैं तो a1 क्या है कि a1 क्या है, अभी हमने लिखा था कि 30h, 30 गुणे h, ठीक है। अब देखिए, अब h आप किसको लोगे, समय क्या है 7 से 8। अब देखिए 7 से 8 समय हो रहा है, तो कहने का मतलब क्या है कि
7:10 होगा, 7:15 होगा, 7:25 होगा, 7:45 होगा, क्योंकि हम जो है 7 से 8 की तरफ जा रहे हैं, हम 7 से 8 की तरफ जा रहे हैं, तो 7 बज के कुछ ना कुछ समय होगा, तभी कोई ना कोई कोण बनेगा। तो इसीलिए हमें जो आर है, जो हमारा आर होगा वो हमें 7 लेना है, ठीक है। इट मींस यहाँ पे जो h है यहाँ हम लिखेंगे 30 गुणे 7, 8 नहीं लिखेंगे, क्योंकि समय हर बार 7 बज के कुछ भी हो सकता है, 7:13, 7:46, तो 7 बज के कुछ ना कुछ होगा, 8 नहीं बजेगा, 7:59 हो सकता है ज्यादा, इसलिए हमें जो r है, जो h है, वो हमें 7 लेना है, ठीक है। उसके बाद हम प्लस लगाएंगे, a2 हमारा क्या हो जाएगा, a2 मिनट है, तो मिनट के लिए 45 आ जाएगा, ठीक है, ये आपने लिख दिया। इसको आप सॉल्व करते हो तो आपके पास हो जाएगा 210 प्लस 45, तो हो जाएगा 55 और 2, तो 510 बाई 11, 110/11 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, तो 5 4 11 4 44 और आ गया 7, तो 11 6 66 और 4/11, तो ये आपका एक आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब होता है मिनट, ठीक है, हम टाइम निकाल रहे हैं, तो ये किस में निकल के आ रहा है, ये मिनट में निकल के आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक जो समय होगा, जो एक टाइम होगा, वो क्या होगा, 7:46 या 7:46, 4 सही 4/11, तो एक ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ठीक है। बट माइनस का देखिए क्या रोल है, माइनस का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे माइनस लगाते हैं, जैसे कि 2/11, और हमें r को, हमारा जो घंटा है, हमें जो r है उसको हमें 7 ही लेना है, 7 ही लेना है, 30 गुणे 7 लिख दिया आपने, फिर आप माइनस लिखिए और a2 की जगह आप 45 लिखिए, तो इस बार माइनस के साथ सॉल्व करेंगे, इसको आप आगे कीजिएगा सॉल्व, तो 210 - 45, तो 2/11 इंटू आ जाएगा आपके पास क्या, 165, 165, सॉल्व करोगे आप इसको 330/11, इसको सॉल्व करते हो तो 30 आ जाता है। तो इसका मतलब 30 का मतलब क्या है, 30 मिनट, और इसका मतलब है 7:30, तो ऑप्शन ये हमारा ठीक होगा। तो इसका कहने का मतलब ये है, इस आंसर का मतलब ये है कि जो घड़ी का समय है 7:30 और 7:46, 4 सही 4/11 के बीच में जो दोनों सुई है, घड़ी वाली सुई और मिनट वाली सुई, वो 45 डिग्री का 45 डिग्री का कोण बनाएगी, एंगल बनाएगी, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और ऐसे क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास टाइम चेंज हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 7 से 8 था, तो कुछ और भी एग्जाम में आ सकता है, आपके 10 से 11 हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए जो एंगल है आपका वो है आपका 100 डिग्री, 100 डिग्री एंगल है, 100 डिग्री कोण है, और आपसे क्वेश्चन पूछा कि किस समय बनाइए। तो देखिए क्या होगा, इसको आप अगर आपके पास दो फार्मूला है, वही फार्मूला है 2/11 a1 - a2 और 2/11 a1 + a2। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, क्या जब भी एंगल बढ़ेगा तो आप पहले माइनस से सॉल्व कीजिए, क्योंकि यहाँ पे दो, देखिए यहाँ पे जो हमारे पास जो ऑप्शन में जो आंसर है, मैं ऑप्शन में वो लिख देता हूँ। तो ऑप्शन जो है आपके पास जो लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के लिए, ए ऑप्शन है, बी है, सी है, डी है। जो ए आपका 10 36 4/11, 10 43 7/11, 10 40 6/11, 10 22 8/11, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, मतलब क्या पिछले वाला क्वेश्चन का आप देखोगे तो हर एक ऑप्शन में दो समय दिए थे, दो टाइम दिए थे, उसके हिसाब से आपका आंसर आ रहा था। बट यहाँ पे हर एक ऑप्शन में सिर्फ एक टाइम दिया है, उसके हिसाब से आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब कि इन दोनों में से आपको एक ही निकालना है, एक से आपका आंसर आ जाएगा। और किससे करोगे आप, माइनस वाले से करो। जब भी देखिए एंगल बढ़ रहा है, क्योंकि 45 था 50 100 डिग्री आ गया, तो हमेशा आप माइनस वाले से कीजिए, प्लस वाले से आंसर नहीं आएगा, वो मैं करना भी नहीं है, और हम देख भी लेंगे, मैं आपको बता दूंगा क्यों नहीं करना है, ठीक है। माइनस में देखिए आप सॉल्व करते हैं, तो 2/11 30 × h, h क्या है, हमेशा हमें किसको लेना है, कम वाले समय को। अगर मान लीजिए 9 से 10 है तो 9 को लीजिएगा, 10 से 11 है तो आपको 10 को लेना है। तो यहाँ हमने लिखा 10, उसके बाद क्या होता है माइनस, तो माइनस के बाद मिनट आ गया तो 100 आ गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे, मतलब 2/11 300 - 100,
तो ये हो गया 2/11 इंटू 200, आपका हो जाएगा 400/11। तो इसको आप और सॉल्व करोगे तो 11 3 से 33, 70 आ गया, तो 66 और 4/11 तो 36 4/11। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सवाल है कि सर हम सोच सकते हैं कि हम इसको क्यों नहीं कर सकते, प्लस वाले क्यों नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इसका रीजन क्या है, 2/11, A1 क्या है आपका 10 है, और प्लस आप सॉरी A1 है आपका 30 इंटू 10, और प्लस में आप क्या लिखोगे 100, क्योंकि एंगल तो उतना ही है, कोण 100 ही है। अब इसको आप आगे सॉल्व करते हो तो 2/11 या 300 प्लस 100 400, 800/11। ठीक है, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 11 7 77, 30 आ गया, 11 गुना 22, ठीक है 8/11। तो ये चीज जो है देखो ये मिनट में संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। मिनट में संभव क्यों नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम देखो 59 मिनट हो सकता है। अगर 60 मिनट भी हो गया फिर तो 8 के बाद हो जाएगा ना। 72 मिनट का मतलब क्या है, 1 घंटा 12 मिनट, और हमें तो किसके बीच में बताना है। ठीक है, हमें किसके बीच में बताना है, 10 से 11 के बीच में। पर अगर आप ये निकाल रहे हो कि 10:72, इसका मतलब तो देखिए क्या है, इसका मतलब 10:36 या 10:36 4 सही 4/11 मिनट। इसका मतलब तो ये है 10:36 4/11 मिनट। बट ये जो आपको यहाँ जो आंसर निकला प्लस के साथ में, इसका मतलब ये 10:72 72 8/11 मिनट। तो पॉसिबल ही नहीं है। मैक्सिमम देखो 59 मिनट हो सकता है ना, 60 भी हो गया तो 11 बज जाएंगे, और हमें तो 11 बजे के बाद भी हो गया, मतलब इसका मतलब क्या 11:12 मिनट 72 का मतलब। पर हमें कहाँ तक बताना है, हमें 10 से 11 के बीच में बताना है, इसलिए प्लस वाला संभव नहीं है। तो पहले आप माइनस के साथ में कीजिए, ऑप्शन आपके पास आंसर में आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद जो आपके क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम में आएंगे आपको, वो हमारे पास है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप पॉज करके लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं कोइंसाइड एंगल। ठीक है, कोइंसाइड एंगल हिंदी में इसको बोला जाता है संपाती कोण, संपाती कोण। ठीक है, तो देखिए कोइंसाइड एंगल का मतलब क्या होता है, संपाती कोण का मतलब क्या होता है, जब भी आपके पास में देखिए एंगल बिटवीन मिनट हैंड आर हैंड एंड मिनट हैंड, दो हमारे पास सुई है, और दोनों सुई के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री हो जाए, ठीक है, दोनों सुई के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री हो जाए तो हम कहते हैं कि वो कोइंसाइडिंग कोण बना रही है। ठीक है, कोइंसाइडिंग या संपाती कोण बना रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास घड़ी है, तो एक सुई है, ये मान लीजिए मिनट वाली सुई है, इसी के ऊपर छोटी वाली सुई भी आ गई, आर एंड भी आ गई, तो वो एक दूसरे के ऊपर आ गए। वैसे नहीं कि यहीं पे है, कहीं भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। तो जब दो सुई एक दूसरे के ऊपर आ जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कि इसका मतलब ये हो रहा है कि ये कोइंसाइडिंग एंगल बना रहे हैं, 0 डिग्री कोण बना रहे हैं उसमें। ठीक है, तो इस चीज का ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज होता है कि एक घंटे में कितनी बार कोइंसाइडिंग एंगल बनेगा। ठीक है, एक घंटे में कितने बार कोइंसाइडिंग एंगल बनता है वो हमें देखना है, मतलब कितने बार सुई एक दूसरे के ऊपर आएगी। ठीक है, इंग्लिश में ओवरलैपिंग बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर एक घंटे में कितनी बार आएगी, इसका आंसर होगा एक बार आएगी, 1 टाइम्स। अब 12 घंटे में कितनी बार वो आपस में मिलेंगी, कितने बार आपस में एक दूसरे के ऊपर वो सुई आएगी। तो देखिए कुछ लोग सोचते हैं कि क्या शायद 12 बार आए, कई बार कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि 11 बार आएगी। तो इनमें से दोनों में से एक सही है, या 12 होगा या 11 होगा। तो हमें देखना है कि क्या हमारा आंसर होगा। एक घंटे में तो एक बार मिल रही है वो सही है, पर 12 घंटे में जो सुई है वो आपस में कितनी बार मिल रही है, 11 बार मिल रही है या फिर 12 बार मिल रही है, 12 टाइम्स मिल रही है। ठीक है, तो ये हमें देखना है। देखिए क्या होता है, इसका आंसर जैसे क्या होगा, आंसर होगा 11 टाइम्स। 12 घंटे में 11 बार मिलेगी। ठीक है, तो वो क्यों मिलेगी वो हम देख लेते हैं। देखिए कि जब आपकी जो घड़ी है, मान लीजिए इस तरीके से आपकी एक क्लॉक है, एक घड़ी है, यहाँ पे हमारा 12 है, 1 है, 11 है, 10, 9, 3, 6। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है कि हर घंटे में
दोनों सुई एक बार मिल रही है। बट अगर आप इतने भाग को देखो, मान लीजिए कि सेंटर है 11 को देखो आप, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो छोटी वाली सुई है 11 जब बजेंगे तो 11 का मतलब क्या होता है, 11 का मतलब क्या हुआ, 11 o'clock का मतलब छोटी वाली सुई आपकी 11 पे है और बड़ी वाली सुई जो है वो यहाँ पे, ठीक है। या 11 o'clock हो गया, ठीक है, 11 बज गया आपका। अब 11 बजे के बाद क्या होता है, उसके बाद आपका 12 बजेगा, ठीक है। 11 के बाद क्या होगा, 12 बजेगा, ठीक है। तो उसमें देखिए क्या करना है आपको, 11 के बाद 12 बजेगा, तो 12 जब बजेगा देखिए, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ नीचे, जब 12 बजेगा 12 o'clock पे जो दोनों सुई है उनकी क्या पोजीशन होगी, ये बड़ी वाली सुई है और इसी के ऊपर छोटी वाली सुई है, ठीक है। तो 12 बजे वो क्या हुआ, मिल गए, 12 बजे आपस में मिल गए, ठीक है। अब 12 बजे के बाद 1 बजना है, ठीक है। 12 बजे के बाद क्या होगा, 1 बजेगा। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे बना रहे हैं, देखिए ये आपका क्लॉक है, ये 12 हो गया, ये 1 है और ये 11 है, यहाँ पे देखिए जब 1 बजेगा तो यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से बड़ी वाली सुई आगे चलना स्टार्ट होगी, ठीक है। बड़ी वाली सुई क्या होगी, आगे चलना स्टार्ट होगी और छोटी वाली सुई पीछे रह जाएगी। मतलब क्या हुआ कि छोटी वाली सुई, बड़ी वाली सुई आगे चलेगी और छोटी वाली सुई उसके पीछे चलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब बड़ी वाली सुई पूरा घूम के यहाँ पे 12 पे आ रही है तो छोटी वाली सुई 1 पे पहुंच जा रही है, ठीक है। जब बड़ी वाली सुई 12 बजे के बाद अब 1 बजने जा रहा है तो बड़ी वाली सुई पूरा घूम के जब पीछे से जब पूरा घूम के 12 तक आ रही है तो पीछे से 1, छोटी वाली सुई 1 पे आ रही है। तो हमारे कहने का मतलब इतना है कि 12 से 1 के बीच में, 12 से 1 के बीच में ये दोनों सुई आपस में नहीं मिल रही है, ठीक है। तो 12 से 1 के बीच में दोनों सुई मिनट हैंड आर एंड आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहा है, आपस में मिल नहीं रहा है, ठीक है। कोई संपाती कोण नहीं बना रहा है, किसके बीच में, 12 से 1 के बीच में, ठीक है। तो हमारा जो चक्कर होता है, जो सर्कल होता है, साइकिल, वो 12 घंटे का होता है। तो 12 घंटे में देखिए यहाँ से चालू होगा और पूरा एक 12 पे आ जाएगी, तो वो एक चक्कर हो गया। तो 12 से 1 वाला जो टाइम है ना, इसमें कोइंसाइडिंग एंगल नहीं बनता है, इसमें दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करती है, बाकी सब टाइम में करती है, ठीक है। बाकी सभी 11 बार करेंगे, तो ये वाले भाग में आपस में नहीं मिलती है, क्योंकि हमने देख ली क्यों नहीं मिल रही है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा कि 12 घंटे में 11 बार वो आपस में मिलेंगे, सुई एक दूसरे के ऊपर आएंगे, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि 24 आवर्स में कितनी बार मिलेंगी, तो उसके लिए आप बोल सकते हो 22 बार, ठीक है। क्योंकि एक चक्कर में 11 बार और दूसरी चक्कर में फिर 11 बार मिलेगी, तो पूरे 24 घंटे में 22 टाइम्स 22 टाइम्स या 22 बार वो आपस में मिलेगी। एक कोइंसाइडिंग एंगल बनाएगी, संपाती कोण बनाएंगे या फिर 0 डिग्री कोण बनाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कुछ और क्वेश्चन इस पे। देखिए एग्जाम में आपके पास कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि एक और दो के बीच में, एक और दो के बीच में दोनों सुइयों का मतलब वही है आपकी मिनट, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई। एक और दो के बीच में दोनों सुइयों दोनों सुइयां या दोनों सुइयां लिख लो, दोनों सुइयां किस समय मिलेंगी, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, ये तो हमें पता चल गया कि हाँ एक और दो के बीच में वो सपाटी कोण बनेगा, 12 से 1 के बीच में नहीं बनेगा, एक और दो के बीच में तो बनेगा, पर हमारा क्वेश्चन ये है कि एक और दो के बीच में किस समय बनेगा, किस टाइम पे बनेगा, ठीक है। तो वही क्वेश्चन, वही हमारे पास क्वेश्चन है। इसको ऑप्शन लिख देते हैं, 1 बजकर
5:11 ऑप्शन बी है 1:10 ऑप्शन सी है 1:15 ऑप्शन डी है 1:12 ठीक है। तो ये आपका है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2/11 a1 + -a2। देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ मिनट तो कुछ दिया नहीं होगा आपको, कोई मिनट नहीं दिया है। यहाँ आपको जो फॉर्मूला यूज करना होगा वो क्या है, यूज करना होगा 2/11 × a1, ठीक है। तो a1 क्या है, वही 30 × h, ठीक है। जो a1 है आपका वो क्या है 30 × h। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखिए 2/11 और आप हमेशा देखिए एक ही लेना है आपको, h जो है जो r है वो 1 लेना है, क्योंकि 1 बजकर कुछ ना कुछ समय होगा। तो आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे 30 × 1, ठीक है। ऐसा आपको सॉल्व करना है। तो अब सॉल्व करते हो तो 60/11 आ जाएगा, इसको फर्दर आप सॉल्व कीजिएगा तो 5/11। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये 1:05 पे हमारा क्या होगा, दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। तो इसको थोड़ा सा अगर डायग्राम बना के देखें, देखिए ये आपकी घड़ी है, ये आपका क्लॉक है। तो इस क्लॉक में क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका जो है, देखिए ये हमारा 12 है और ये हमारा 1 है। तो 1:05 कब होगा, ये 5 और थोड़ा सा और भाग 5 सही 5/11 यहाँ पे थोड़ा सा आगे, जब बड़ी वाली सुई जो है थोड़ा सा आगे है, छोटी वाली सुई भी थोड़ा सा ही आगे एक से, क्योंकि एग्जैक्टली 5 नहीं है। तो इस टाइम पे दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, कोइंसाइड कर जाएंगी, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, 1 से 2 के बीच में एक बार मिल गई, फिर 2 से 3 के बीच में एक बार मिल जाएंगी। तो हर समय के बीच में हर घंटे में एक बार मिलती चली जाएगी, सिर्फ 12 से 1 के बीच में एक बार भी नहीं मिलती है, ठीक है ना। 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं और 24 घंटे में 22 बार मिलती है। तो आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि उस टाइम में मान लीजिए 3 से 4 के बीच में कब मिल रही है, 1 से 2 के बीच में कब मिल रही है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आप मान लीजिए यही हम क्वेश्चन को बदल दें थोड़ा अगर कि 3 से 4 के बीच में बताइए कब मिलेगी, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। यही फॉर्मूला हमारा रहेगा, इसी फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सॉल्व करके देख लेते हैं। ऑप्शन तो हमारा ये नहीं है, तो उसमें आप ये फॉर्मूला यूज करोगे 2/11 2/11 और साथ में a1। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही लिखोगे 2/11 और साथ में आपका हो जाएगा a1। तो 2/11 आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 3 लिखना है और साथ में 30 × 3 लिखिए, 3 × 30 लिखिए, एक ही बात है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा फर्दर तो 180/11 आ जाएगा। इसको आप फर्दर सॉल्व करते हो तो 11 × 11 70 आ जाएगा, 11 × 6 66 4/11, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3:16 सही 4/11। तो ये आपका ऑप्शन बन गया 3:16 सही 4/11। इस समय पे इस टाइम पे दोनों सुई आपस में मिल जाएगी। थोड़ा सा अगर इसको आप और अगर आप बनाना चाहें 3:16 कब होंगे, मान लीजिए 3 आपका बड़ी वाली सुई जब 15 पे तो 3 पे होती है, पर थोड़ा सा आगे होगी यहाँ पे, और छोटी वाली सुई भी थोड़ा सा आगे हो जाएगा, क्योंकि 3 15 3:16 हो रही है, यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, ये आपने समय निकाल लिया। अगर आपको यहाँ पे ये बताया हुआ था कि कब मिलेगी, मतलब देखो मिल रही है तो कोण तो बता ही रहा है, 0 डिग्री कोण है ना, संपाती कोण है, ठीक है। तो हम करेंगे आगे नेक्स्ट कैलकुलेशन। एक और क्वेश्चन कर लीजिए। मान लीजिए इसमें आपको अगर 10 से 11 दिया होता तो वैसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 10 से 11 में आपको कुछ नहीं करना, वैसे ही करना 2/11 × 30 × 10। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 600 आ जाएगा आपके पास में। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। डिवाइड करोगे आप 11 5 55 और 55 और उसके बाद आपके पास हो जाएगा 5/11। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में तो इतना ही करेंगे, ठीक है। ये हमारा रीजनिंग का क्लॉक टॉपिक का आपका सेकंड क्लास है। लेक्चर 1 हमने इसी पे अपने चैनल पे अपलोड किया है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देखिए, ठीक है। और इसकी जो भी आगे की क्लासेस होंगे, लेक्चर्स होंगे, हम उसको कल अपलोड करेंगे, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 आपका क्लॉक का, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल को देखने के लिए, थैंक यू।